सत्संग का, गुरु चर्चा का ये समागम यहाँ बना है और बहुत समय बाद हम एक दूसरे के सामने बैठ करके उस मालिक की याद कर रहे हैं। तिलहर में लगभग 10 वर्ष के या उससे भी ज़्यादा समय हो गया, उसके बाद आज ये कार्यक्रम लगा है और आप सभी प्रेमी भाई बहनों को देख करके मन में बड़ा हर्ष हो रहा है। खुशी की बात ये है कि बहुत लंबे समय अंतराल तक जब संसार की बाहरी स्थितियों में बड़ी उथल पुथल हुई, हर तरीके से संकट के बादल छाए रहे, आप सबको किल्ली से दूरी से लगा करके उस गुरु सत्ता ने रखा है। किसी भी जीव का संसार में बड़ी छोटी छोटी विपत्तियों में, परेशानियों में भ्रमित हो जाना बड़ा आम बात है। आपको खुद इन बातों का कई बार अनुभव होगा। जब किसी को जरा सी परेशानी आती है, जरा सा मन खराब होता है, मन में जरा सी भी एक बार एक छोटी सी भी बात मन में चुभ जाए तो आदमी अपने बने बनाए रास्ते से विमुख हो जाता है। ऐसे में 10 वर्ष तक अनगिनत समस्याओं के बावजूद, हजारों तकलीफों के बावजूद आप सबके अंदर गुरु प्रेम, गुरु की याद, छेड़ालाल भैया से ले लो और एक सही धारा पर चलने का ये जो छेड़ालाल भैया से मार्गदर्शन मिला है, ले जाबो हम तो फोन रखे अरे ना ना देख करके बड़ी खुशी और बड़ा हर्ष का अनुभव महसूस होता है। महाराज जी कहा करते थे, कई बार लोग सवाल करते हैं गुरु क्या है, गुरु की दया क्या है, उसकी मौज क्या है जीवन में। गुरुवाणी में बड़े साफ लफ्जों में कहा है, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता। वो गुरु, वो प्रभु सत्ता हमारे माता पिता की तरह होता है, भाई और सखा की तरह होता है। का तू मेरा राखा सबने थाई, जो बेड़ा पाड़ा जी। जिसने भी उस गुरु को, उस प्रभु सत्ता को अगर जीवन में समझना है तो इस तरीके से समझे कि वो जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर एक दिशा में ले हमारे जीवन में संरक्षक की तरह, संभाल की तरह हमारे जीवन को तमाम विपत्तियों से बचा करके सही धारा की तरफ जोड़ते हुए हमारे जीवन में आगे बढ़ाने के लिए आता है। जैसे माता पिता होते हैं, लगा ले, जैसे भाई बंधु सखा होते हैं, जैसे कोई संरक्षक होता है जिसकी संभाल में हम सुरक्षित महसूस करते हैं। गुरुवाणी में कहा, जिसका ऐसा संरक्षक हो संसार में, जो हो रही मेरे अपने आप, जिसकी ऐसी संभाल करने वाला हो संसार में, फिर उसे किसी भी तरह की विपत्ति आई, उसे किसी तरह की समस्या आई तो वो परेशान नहीं होता। ऐसी गुरु सत्ता से, ऐसी संभाल से आप सब जुड़े हुए हैं, ये मैं देख पा रहा हूं। आप सबको जब भी इस दया से, इस कृपा मात्र से जुड़ने का अवसर मिला तो गुरु की उस महान दया से जुड़ने का अवसर मिला जिसके लिए हम ये मनुष्य जीवन पाते हैं। महाराज जी कहा करते थे, संसार में इंसान को हर एक तरह की तृष्णाएं हैं,
किसी को तन का सुख चाहिए, किसी को मन का सुख चाहिए। हर एक इंसान सुख की तलाश में है। गीता में बड़े साफ लफ्जों में कहा गया है, 18वें अध्याय में 36वें सूक्त में, 3 तरह के सुख होते हैं। एक सुख वो जो तामस प्रवृत्ति के लोग भोगते हैं, सो करके, आराम करके, ज्यादा से ज्यादा संसार के बाहरी सुखों में लिप्त होकर के। फिर उससे बड़ा सुख है राजसिक सुख, धन दौलत, ऐशो आराम, मकान कोठी मिल जाए, शराब पी ली, नशे कर लिए, मद में भूल गए। पर ये दोनों ही सुख क्षण के हैं, कुछ समय के हैं। इन तमाम चीजों में संसार लिप्त है, पर ये तमाम सुख हमेशा साथ नहीं रहते। फिर आखिरी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इनसे भी जो सबसे ऊंचे का सुख है वो है सात्विक सुख। वो सुख जो आपको तन और मन से ऊपर उठ करके अपनी आत्मा की, अपनी सूरत की सच्ची सुध-बुध पाने से मिलेगा। वो सुख गुरु आपको देने के लिए आता है। उस नाम से, उस शरीर के अंदर छुपे हुए प्रभु के उस स्वरूप से जोड़ करके हमें अंतर साधना के रास्ते से जोड़कर वो सुख देने के लिए आता है। सारे धर्म ग्रंथ, सारे वाणियां, एयरपोर्ट लग गए, एयरपोर्ट, वेद, उपनिषद, एयरपोर्ट लगे हुए, सब इसी गुणगान से भरे हुए हैं। हाँ एयरपोर्ट है। कैसे आप परम सुख को पाओ, होगी यार तुम्हारे नहीं, कैसे आप अपने जीवन में जीवन के सच्चे स्रोत से मिलने का साधन जीते जी बना लो। और इस साधन को बनाने के लिए जीवन में जब भी हमें उस प्रभु की दया होती है तो किसी मार्गदर्शक से, किसी अनुभवी महापुरुष से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हुजूर कहा करते थे, जब भी किसी साधारण मनुष्य को किसी महापुरुष से मिलने का सौभाग्य मिल जाए तो 2 चीजें उसे मिल जाती हैं। पहली चीज, उसके जीवन भर का इंश्योरेंस हो जाता है। बाकी तमाम चीजें जिसकी हम आज चिंताएं करते हैं, वो तमाम चिंताओं का खाता था। बाकी तमाम चिंताओं की सुध-बुध वो गुरु की शक्ति के ऊपर चली जाती है। महाराज जी एक बात मिसाल फरमाया करते थे, कहा करते थे, अगर कोई किसी सच्चे महापुरुष से जुड़ जाए तो काल का उस जीव पर कोई अधिकार नहीं रहता। फिर काल और माया उस जीव को पकड़ नहीं सकते। ये सबसे पहला सुख है। जब किसी महापुरुष से मिलो तो जीवन में जीते जी तन से, मन से, बाहरी जन जीवन से, हर तरीके से हमारे जीवन में रक्षा करने का वरदान किसी महापुरुष के चरणों में बैठकर मिलेगा। ये सबसे पहली दया है। पर इससे बड़ी दया में क्या हो सकती है? वो हमें नाम से जोड़ देता है। जीते जी सुख मिल जाए अच्छी बात है, पर जब शरीर का अंत समय आया उस समय भी वो गुरु की शक्ति अंतर में हमारे साथ जुड़ी रहे। जहां सारा संसार दुख होकर के परेशानी में अपने जीवन के अंत समय गुजारता है, उस समय गुरु की दया मेहर हमें अपने सामने दिखाई दे। हुजूर फरमाया करते थे, इसे साधारण बात न समझना। जब कोई इंसान का अंत समय आता है, उस इंसान की जबान टूट जाती है। वो बयान नहीं कर पाता उसको किस तरह की तकलीफ है। असह पीड़ा, अनगिनत परेशानियां,
संसार में जो कुछ भी किया वो सब कुछ हाथ से जाता हुआ दिखाई देता है। आप मिसाल के तौर पर इस बात का अनुभव करके देखो, अगर आपकी कोई सबसे प्यारी चीज हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे कमाया हुआ धन संपत्ति हो, चाहे जमीन जायदाद हो, कोई आकर के उस पर कब्जा जमा ले और आपसे जीते जी कहे ये मेरा है, तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं है, तो हमारे अंदर बड़ी पीड़ा होती है। हम संसार में इस बात पर चलते फिरते रोज अनुभव करते हैं। हमारे बच्चे को कोई बुरा बोल जाए, मन में बड़ा दुख होता है। हमारी जमीन जायदाद पर कोई हाथ डाल दे, मन में बड़ी पीड़ा होती है। घर में आकर के कोई मुकदमा कर दे, कुछ छिनता हुआ दिखाई दे, बड़ा कष्ट होता है। महाराज जी कहा करते थे, जीते जी एक छोटी सी चीज के छिनने का भय भी हमारे प्राण हमारे हलक में ले आता है। ऐसे में मरते वक्त एक इंसान को अपनी हर एक चीज छिनती हुई दिखाई देती है, हर एक वो चीज जिससे उसने सारा जीवन प्रेम किया, तन मन धन से, परिवार से, रिश्ते नातेदारों से, जमीन जायदाद से, बच्चों से, और वो पीड़ा वो किसी को बयान नहीं कर सकता। उसे वो पीड़ा सहनी है क्योंकि उसने जीते जी उस तमाम परेशानियों से छूटने का कोई इलाज नहीं ढूंढा है। हुजूर कहा करते थे, ऐसे समय में जिसे गुरु की दया महर प्राप्त हुई है और जीते जी जिसने गुरु की बात मान करके ध्यान में, भजन सिमरन में दिल लगाया है, धीरे धीरे उसने प्रभु से अपना ध्यान जोड़ा है। उसे जीते जी उस प्रभु की याद से जुड़ने का सौभाग्य मिलता है। और उसका सबसे बड़ा परिणाम यह है, चाहे संसार की किसी भी चीज को आखिरी वक्त छोड़ना पड़े, जब हमें इस बात की अनुभूति रहती है कि संसार और इससे भी ऊंची वस्तु, इससे भी ऊंची चीज हमारे अंदर उस परमात्मा के नाम से हमें मिली है, तब जाकर के हमारे जीवन में संतोष आता है। कुछ दिन पहले किसी भाई ने मुझसे पूछा, आखिर में गुरु कराने के लिए क्या आता है? गुरु सिर्फ और सिर्फ देह से छुड़ाने के लिए आता है। जीते जी छूटे तो हमारे जीवन में सारे सुखों का जो स्रोत है, सारे सुखों का जो मालिक है, वो हमारे जीवन में हमें प्राप्त होता है। उस प्रभु सत्ता का हमें जीवन में जीते जी एहसास होता है। महाराज जी एक बड़ी सुंदर सी मिसाल फरमाया करते थे। बहुत पहले की एक राजा था, उसने दरबार लगाया, बड़ी सुंदर सुंदर चीजें रखी उसने, कहीं धन दौलत, कहीं चांदी के सिक्के, कहीं खान पीन की चीजें, कहीं कपड़े लत्ते, कहीं और सुंदर सुंदर बहुत सारी चीजें उसने बाजार में रखी थी। और उसने अपने राज के हर एक आदमी को बोला, जो तुम्हें अच्छा लगे वो जाकर के ले जाओ। अब लोग बड़े खुश हुए, बाजार में आए, किसी ने कपड़े उठाए, किसी ने सिक्के उठाए, किसी ने खाने पीने के सामान उठाए। एक छोटी सी लड़की थी, वो बाजार में घूमती रही, उसने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। लोग कहने लगे बाजार बंद हो जाएगा, हाथ में कुछ नहीं आएगा, जल्दी से कुछ ढूंढ लो। वो ढूंढती रही, चारों तरफ देखते देखते जब आखिर में पहुंची तो एक कोने में पंडाल सजा था, राजा खुद बैठा सब देख रहा था। लड़की ने पूछा, ये कौन है? लोग कहने लगे तुम्हारे दरबार के ये राजा हैं। उसने पूछा, ये यहाँ क्यों बैठे हैं? तो लोगों ने समझाया, ये दरबार, ये बाजार, ये वस्तुएं सब इन्होंने ही लगाई हैं। लड़की ने पूछा, ये सारी चीज इन्हीं की है? लोगों ने बोला, हाँ इन्हीं की है। कहने लगी, क्या ये राजा बाजार में ही बैठे हैं? कहने लगे, ये भी बाजार में बैठे। लड़की गई, कहने लगी, मुझे ये राजा चाहिए। जब वहां हाथ लगाया, राजा खड़ा हुआ,
सारा बाजार उसके पीछे पीछे चल पड़ा। महाराज जी कहा करते थे, एक तरफ संसार का स्वामी है जिससे सारी चीजें बनी है, जिसने हर एक चीज बनाई है, जिसने सुख भी बनाए हैं, दुख भी बनाए हैं, जिसने दुनिया की हर एक वस्तु बनाई है। दूसरी तरफ संसार की तमाम चकाचौंध है। जब हम उस प्रभु से प्रभु को मांगते हैं, जब प्रभु से प्रभु को पाने की लगन हमारे अंदर लगती है, वो भी नहीं मिली। तो दुनिया की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं सेवा जिसकी हमने कल्पना मात्र की हो और उसका सुख हमें जीवन में ना मिल जाए। स्वामी जी महाराज कई बार एक बात कहा करते थे, जब मेरा कोई प्यारा मुझे पत्र लिखता है और पत्र में अपना दुखड़ा रोता है, तो वो अगर कलम चला रहा होता है, इधर मुझे पहले से ही पता चल जाता है कि कौन मुझसे क्या परेशानी बयान करना चाहता है। आपके दिल में जो होगा वो उस मालिक को पहले से पता होगा। और यूं कहा करते थे। इसके बाद जब संत महापुरुष आते हैं, स्वांग रचने के लिए आते हैं, आपसे पूछते हैं, आप बताओ आपको क्या चाहिए। कहते ही गए, आप कहते हो होगा भैया, मेरे पेट में दर्द है, खड़े हो जाओ, मेरे कंधे में दर्द है, मेरी जमीन चली गई, मेरा कारोबार चला गया। पर आप में से ही कोई ऐसा होगा जो कहता होगा कि मुझे सिर्फ मालिक के दर्शन करने हैं, मुझे सिर्फ प्रभु से प्रभु को मांगना है, मुझे सिर्फ अपने मन मंदिर में उस प्रभु से जुड़ने का ज्ञान पाना है आपसे। हुजूर कहा करते थे, कोई चांदी सोना मांगे, कोई कपड़े लत्ते मांगे, उसमें कोई बुरी बात नहीं, पर उसकी जो मांग की सीमा है वो सीमित रहती है। और कुछ देर बाद चाहे सोना चांदी हो, चाहे कपड़े लत्ते हो, उनका सारा सुख चला जाता है, फिर वही हालत पुरानी जैसी हो जाती है। पर जिसको सारे संसार के मालिक के साथ जुड़ने का सौभाग्य मिल जाए, जीते जी उस सात्विक सुख के साथ अंदर बैठे मालिक के साथ जुड़ने का रास्ता गुरु की दया से मिल जाए, उसे फिर दुनिया की किसी चीज की कभी दोबारा जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा ही रास्ता, ऐसा ही ज्ञान, ऐसी ही सच्ची धारा से जोड़ने के लिए गुरु के चरणों में जाकर के हम बैठते हैं। इसलिए हुजूर कहा करते थे, कई बार लोग उनसे पूछते थे, हम गुरु के पास जाएं तो क्या मांगे? तो महाराज जी कहा करते थे, गुरु से गुरु को ही मांगो, गुरु से उनकी तवज्जो, उनकी दया महर, उनकी मौज मांगो। कारण क्या है? हम चाहे जितनी भी ऊंची छलांग लगाएं, हम आसमान तक नहीं पहुंच सकते, पर जब हम उससे उसी को मांगते हैं, सारे संसार की हर एक जो भी चीज है, उसका जो सुख है, उसकी जो संतुष्टि है, वो हमारे हृदय में उसी दिन से बयान कर देता है। तो ऐसे सच्चे रास्ते पर आप सभी भाई बहन लगे हैं। मुझे संतुष्टि इस बात की होती है, मुझे इस बात की चिंता नहीं होती कि आप कहां तक पहुंचे हैं। हुजूर कहा करते थे, आप बरेली से चले और दिल्ली तक जाना है, आपने एक कदम रखा या दिल्ली पहुंचने वाले हैं, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जब तक रास्ता सही है। अगर आप उस रास्ते पर चल रहे हो जो सही दिशा की तरफ ले जाएगा, तो जितना आप आगे बढ़ोगे उतना अपनी दिशा के नजदीक पहुंच जाओगे, उतना अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंच जाओगे। इसलिए बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो अभी 2 कदम चले हैं, बहुत से ऐसे हैं जो बहुत नजदीक हैं अपने लक्ष्य के। नंबर धीरे चलता और दोनों ही भाई बहन दोनों ही स्थिति में बैठे हुए हर एक गुरु प्रेमी के लिए खुशी की बात यह है कि उन्होंने रास्ता पकड़ लिया है। और जिसने भी रास्ता पकड़ लिया है उसे जीते जी दुनिया के तमाम कामों के साथ साथ
कंपनी कौन उस सी? मालिक की याद टेक्नो। बनी रहे, इस याद को टेक्नो जोड़ने के कौन लिए सी? संतों महापुरुषों के सानिध्य से हमारे जीवन में हर रोज हमें काम उस प्रभु के बताए हुए काम में मन लगे। कौन ये सी काम इंग्लिश हमारा आती है भैया? संतों का काम है। बताना है। इसलिए जब जब महापुरुष सत्संग करते हैं, सुना है। जब जब उनकी नजदीकी उनकी मौजूदगी मिले तो वो एक ही बात कहते हैं, कहते हैं ये मत सोचो कि आज से 50 साल बाद क्या करोगे, ये सोचो कि आज नंबर चंद यार। जो दिन तुम्हारे पास है इसको खत्म होने से पहले तुम क्या करोगे। क्या आज तुम नाम लोगे या नहीं लोगे, या फिर कल पर छोड़ दोगे। आज 5 मिनट सिमरन करोगे या नहीं करोगे, या फिर कल पर छोड़ दोगे। संत आते हैं, वो हर रोज उस प्रभु की मौज में, उसकी याद में हमारा ध्यान लगा रहे। इस तरह की इनमें तवज्जो हमारे हृदय में 40 बतानी वो चाहिए। चलना है और इसमें पता ना चल आप बड़े भाग्यशाली रही निकलना है हैं। ये पता नहीं दो ये स्वामी जी कैसे नाम से जुड़े हुए हैं। जब पता अब इस नाम का कितनी फायदा इस बात में है कितना दिखा दे। कि अपने हर दिन की संभाल की जाए। कल क्या होगा इससे हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। महाराज जी मिसाल फरमाया करते थे, एक बूढ़ी माता थी, उसके जीवन की घटना वो कई बार सुनाया करते थे। एक बार एक जो है पंडित जी थे, उनके घर में एयरपोर्ट लग के देखो एक जो है लड़के की शादी हुई। कहाँ लगी? जब शादी हुई तो ये कद्दू पंडित जी का रोज का नियम था कि वो जो है जब भी बाहर जाते तो किसी के यहाँ दावत खाते, किसी के यहाँ हो न्योता जाएगी। खाते। एयरपोर्ट कोई उन्हें बुलाता, ठीक है। आमंत्रित करता। 40% तो हमेशा इस बात की चिंता लगा रहती थी इसकी जो है कब अच्छा खाना को मिलेगा और कब नहीं मिलेगा। 40 फूक हर जाए रोज हिसाब किताब में लगे रहते थे। कब कोई जजमान गाड़ी मिले, कब रन हो नहीं जाए मिले। पकड़वा दूंगा भैया वो। जब उनके यहाँ लड़के की शादी हुई, लड़की आई, बहू आई, तो कुछ दिन जो है उनका नियम देख करके बहुत परेशान होने लगे। तेरी इतनी बैठ पंडित जी ने एक दिन पूछा, क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो? गुरु प्रसाद गुरु बहू कहने लगी, मुझे लगता है आप गुरु प्रसाद ढोंग करते हो, आप हो तो पंडित, ध्यान प्रभु में है, पर कहीं ना कहीं आपके मन में स्वांग है। अब ये बात पंडित जी ने सुनी, बहुत गुस्सा हो गए, कहने लगे ये क्या बात कह दी। एक तो अभी अभी शादी होके आई, ऊपर से हमारे अभ्यास, हमारी कोशिश, हमारा जो भी प्रयास है उस पर ये इतने बड़ा लांछन लगाती है। बहू कहने लगी, आप एक बात बताओ, आप जो है परमात्मा का नाम लेते हो? वो कहने लगे हाँ। कहने लगे रोज उसी की याद, उसी के लिए कथा, उसी के लिए वाचन करते हो? कहने लगे हाँ। कहने लगे फिर आपको ये चिंता क्यों है कि कल का काम कैसे चलेगा, कल कैसे गुजारा होगा, कल कैसे खाने को मिलेगा। जब तुम उस परमात्मा के भरोसे हो तो भरोसा ये है कि तुम्हें जिसने आज तक संभाल कर रखा है वो आगे भी तुम्हारे लिए व्यवस्था बनाकर रखेगा। हुजूर कहा करते थे, जब हम माता के गर्भ में होते तो भी वो परमात्मा हमारी संभाल करके रखता है। कौन जानता है कि हम कैसे हैं, फिर भी उसकी दया मेहर हम पर बनी रहती है। ऐसे में जब हम संसार में चिंता करते हैं और अपनी चिंताओं के बोझ के तले रोज रोज हम बड़े परेशानियों में गुजरते हैं, तब जाकर के हमारा जीवन बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए जब संत महापुरुष आते हैं, कहते हैं विश्वास बनाकर रखो और आज की चिंता करो, कल की चिंता तुम्हें नहीं करनी। और आज की चिंता ये करो कि रात ढलने से पहले हर एक काम करने के साथ साथ उस प्रभु को शुक्रिया अदा करोगे कि नहीं करोगे, उस परमात्मा के दिए हुए जीवन के लिए धन्यवाद करोगे या नहीं करोगे। जब हम संतों की इस मौज में पहुंच जाते हैं और इस छोटी सी बात को समझ लेते हैं कि गुरु हमें हर रोज उस प्रभु की याद में, उसके विश्वास में निर्भय और निश्चिंत करने के लिए आया है, हमें हर रोज शुक्रिया अदा करना सिखाने के लिए आया है, हमें हर रोज उस प्रभु के भाड़े में रहने के लिए सिखाने के लिए आया है, हमें हर रोज भजन और सिमरन के माध्यम से
चाहे हम 5 ही मिनट सही उसकी याद में बैठे, ये नियम बनाने के लिए आया है। तब जाकर के हम जानते हैं हमारे जीवन में गुरु कैसे हमें उस प्रभु नाम, उस सच्चे सुख के साथ जोड़ेगा। तो आप बड़े भाग्यशाली जीव हैं, ऐसे स्वामी जी के नाम से जुड़े हुए हैं। पर इस नाम का फायदा, इसका लाभ लेने का सबसे सरल मंत्र मैं आपको बता रहा हूं। आप कोई भी काम कल पे मत छोड़ो, आप कोई भी बात कल के भरोसे मत डालो। नाम मिला है, आज सिमरन करो। सेवा मिली है, आज पूरी करो। सत्संग मिला है, आज पूरा करो। गुरु की याद करनी है, आज चाहे अभी 2 मिनट आंखें मूंद करके उसका शुक्रिया अदा करो, फिर दूसरा काम शुरू करो। जब हम इस नियम को अपने जीवन में स्थान देंगे, कोई भी ऐसा सत्संगी भाई बहन नहीं है जो दोबारा आकर के मुझसे शिकायत करेगा कि आपने नाम दिया, स्वामी जी ने नाम दिया, पर अभी तक वो दया मेहर हमें महसूस नहीं होती। तो आप सभी भाई बहनों को जिन्हें स्वामी जी की दया मेहर से जीवन में ये रास्ता मिल चुका है, उनके लिए अपने गुरु के चरणों में जुड़ने का सबसे आसान, सबसे सरल तरीका ये है कि रोज गुरु की याद हमें बनानी है। चाहे सुबह उठ करके 5 बार सिमरन करें, चाहे रात को सोने से पहले करें, दोनों वक्त करें, ज्यादा अच्छा है। तीसरा मौका और मिल जाए उससे भी ज्यादा अच्छा है। यह आपके ऊपर है, आप कहां से शुरू करोगे और कहां तक इसे लेकर जाओगे। जितना ज्यादा आप उसकी याद में जुड़ सकते हैं, उतना ज्यादा आपके जीवन में गुरु की दया मेहर और उसकी दया से जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति का लाभ आपको मिलने लग जाएगा। तो आज ये एक छोटी सी बात जो स्वामी जी की थी, जो उन्होंने सारा जीवन फरमाई, वो मैंने आज आपके सामने रखी। तिलक की और आसपास की सभी संगत का जो आज यहाँ पर मौजूद हैं और इतने प्रेम प्यार से गुरु के सत्संग से जुड़े हुए हैं, उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और इसके साथ साथ एक दो चीजें और हैं जो मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ। सबसे पहली चीज है, जो भी भाई बहन हर रोज मुझसे जुड़ते हैं, एक व्यवस्था हमने जुड़ी हुई है कि अगर सत्संग ना हो तो हम हर रोज गुरु की याद, प्रभु की याद बना सकें। तो हर रोज एक छोटा सा लाइव, जो कि बाहरी जो तकनीकी है उसके कारण हमेशा चलता है। और मैंने आपसे अभी कुछ दिन पहले एक बात का अनुरोध किया था कि आने वाले 3 महीने, अभी त्योहारों का मौका चल रहा है, चारों तरफ पर्व बन रहे हैं, और ये 2-3 महीने लगातार किसी न किसी रूप में हम ये पर्व मनाते रहेंगे। पर जनवरी महीने के बाद जो भी भाई बहन स्वामी जी के मिशन से जुड़े हैं, स्वामी जी का हमेशा एक नारा रहा, मानव सेवा प्रभु भक्ति है। अगर हम प्रभु भक्ति करना चाहते हैं तो सिर्फ कहने सुनने से काम नहीं चलेगा, हमें उसे अपने आचरण में, सेवा में उतारना पड़ेगा, सेवा में और सत्संग में लाना पड़ेगा। हमारे जीवन में जितनी सेवा होगी उतना वो परमात्मा की दया मेहर हम अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। तो ऐसे मौके हम सभी भाई बहनों को दोबारा से मिलने शुरू हो, इसके लिए एक बहुत बड़ा आह्वान है। फरवरी महीने से महाराज जी के जन्म दिवस भंडारे से दोबारा से सेवा कार्यक्रम के आयोजन ज्यादा से ज्यादा साथ संगत के माध्यम से होने शुरू हो सके, इसके लिए अभी से बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं। आपको मालूम है, अभी कुछ दिन पहले, 2 महीना पहले, जब
कुछ ऐसी बातों का हमें पता चला कि स्वामी जी के जितने भी बनाए हुए आश्रम थे, जितनी भी बनाई हुई स्वामी जी की संस्थाएं थी, उस पर कुछ विपत्ति आई हुई है। इस करके हम सभी भाई बहन लगे हुए हैं कि सेवा के इस आयोजन को जो स्वामी जी ने सारा जीवन चलाया, चाहे किसी भी माध्यम से हम सेवा करें, उस सेवा के आयोजन को अब धीरे धीरे व्यवस्थित रूप में लाने में 2-3 महीने लगेंगे। फरवरी महीने से हम ज्यादा से ज्यादा सेवा को अपने जीवन का ध्येय लक्ष्य बना सकें, जिसमें हम गरीबों की, जरूरतमंदों की, असहायों की और जो भी उस मालिक का प्यारा है उसकी सेवा में चाहे कितना भी समय दे सकें, उसके लिए हम अभ्यास और प्रयास से जीवन गुजार सकें। उसके आयोजन फरवरी माह से होने शुरू होंगे। तो आने वाले 2-3 महीने में मैं आप सबके सामने वो तमाम बातें स्पष्ट करता जाऊंगा। धीरे धीरे जैसे महाराज जी के जन्म दिवस का भंडारा नजदीक आएगा, सेवा के आयोजनों का हम ज्यादा से ज्यादा जुड़ करके लाभ उठा सकेंगे। धीरे धीरे कुछ सत्संगी भाई बहन जो हमेशा निर्देशित रहे हैं, स्वामी जी के आशीर्वाद से सत्संग करते रहे हैं, उनको दोबारा से जोड़ना है ताकि वो गांव-गांव जा करके सत्संग करें और सभी भाई बहनों को जीवन के सही लक्ष्य की तरफ उस प्रभु की क्या समझ है उसके साथ हमें प्रेम प्यार से जोड़ने का प्रयास करें। तो ये 2 अभियान अब धीरे धीरे आगे आने वाले 2-3 महीने में शुरू होंगे और जो भी भाई बहन स्वामी जी के सामने इन सेवाओं में लगे रहे हैं, जो भी भाई बहन निश्चिंत भाव से सेवा में हमेशा से कार्यरत रहे हैं, उन तमाम भाई बहनों की फिर से आवश्यकता होगी ताकि वो फिर से इस सेवा कार्य में आगे बढ़कर सामने आए। तो ये सेवा के कार्यक्रम अब आगे चलना शुरू होंगे। स्वामी जी के समय में एक सेवा संस्थान जेंट्स इंटरनेशनल के नाम से चलता था, आपको याद होगा, जिसके माध्यम से स्वामी जी ने बहुत सारे सेवा कार्य किए। जो बहुत से भाई बहन मोतियाबिंद, आंखों की परेशानियों के या किसी और रोग से ग्रसित थे, उनके इलाज कराए गए, अस्पताल खुले, बच्चों के लिए स्कूल खुले, महाविद्यालय खुले। तो दोबारा से ये तमाम सेवाएं हम सब के सहयोग से हो सके और हम एक एक भाई बहन इन तमाम सेवाओं में अपना सहयोग दे करके मानव सेवा का हिस्सा बन सके। इसके लिए आगे 2-3 महीने में आयोजन होंगे और फरवरी के महीने से ये तमाम सेवाएं शुरू होंगी। तो आप सभी भाई बहन जो इच्छुक होंगे वो इन सेवा के कार्यक्रमों का हिस्सा बन सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस सेवा के अभियान में जुड़ सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकेंगे। तो ये सूचनाएं अगले 2-3 महीने तक आपके माध्यम से, मेरे माध्यम से, सत्संग के माध्यम से सभी भाई बहनों तक पहुंचेंगी और फरवरी के महीने से इन तमाम सेवा कार्यों का ज्ञापन होगा और हम फिर से सत्संग के साथ सेवा से अपने जीवन में प्रभु भक्ति और धर्म की सही मायनों में फिर से नींव को मजबूत कर पाएंगे। तो एक छोटी सी बात थी जो मुझे आपके सामने रखनी थी। अब इसके साथ आज का ये सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। एक और खास सूचना है, अभी जो भी भाई बहन धान की सेवा में लगते थे, धान की सेवा में जो भी इंचार्ज, जो भी आश्रम की तरफ से धान की सेवा में सेवादारों तक जाते थे और सेवा के माध्यम से गुरु की सेवा में, उस प्रभु भक्ति की सेवा में थोड़ा सा भी योगदान देते थे, वो सेवा भी दोबारा से चलनी शुरू होगी। तो जो भी भाई बहन बरेली क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्हें बाबूजी जो हमारे पास हैं, गिंदलाल बाबूजी, वो तमाम सेवा इंचार्जों के माध्यम से रसीद बुक प्राप्त करा देंगे। वो रसीद बुक स्वामी जी के संस्थान मिशन से है, हमारे द्वारा है
और वो सेवा जो भी भाई बहन देने का इच्छुक होगा उन तमाम सत्संग के इंचार्जों के माध्यम से वो सेवा दे सकेगा। पीलीभीत में वहाँ का पूरा सेवा का जो कार्यक्रम है भाई डोरीलाल जी उनके माध्यम से होगा। वो जिसको भी इस सेवा के लिए रसीद देंगे वो सभी भाई बहन सेवा में लग सकेंगे। तो बरेली में जो भी भाई बहन से रसीद लेना चाहें बाबूजी से संपर्क करें, पीलीभीत में डोरीलाल जी से संपर्क करें, और अपने आप कहीं और से जो भी रसीद या कोई भी पुरानी किताब उठाएंगे तो वो अमान्य होगी। इसलिए इन दो भाई बहनों से, इन दो सेवादार भाई बहनों से संपर्क करना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ सेवा के अभियान आगे समय में चलेंगे। आप सबका सहयोग और धीरे धीरे स्वामी जी द्वारा चलाए